नमस्कार। मिथुन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। आज एक विषय और थोड़ा सा नया है, यूनिक भी है और आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इस विषय को जल्दी से कोई उठाता नहीं है और उठाएगा तो उसका बहुत क्लियर पिक्चर आपको नहीं मिलती। आज पूरी पिक्चर आपको साफ नजर आएगी। मिथुन का जो कर्म फल है, जो भाग्य उदय है, भाग्य का दर्पण है, आपको दिखाई देने वाला है और साफ साफ दिखाई देगा और ये ट्रांसपेरेंसी आपको खुद महसूस होगी। देखिए, 3-4 बड़े बदलाव आ रहे हैं आपकी राशि पर। नंबर 1, नीच भंग राजयोग आएंगे। सितंबर का महीना, अगस्त का महीना, और बृहस्पति अस्त हो और उदय हो, ये समय निकल जाएगा। बुध मार्गी होंगे इस राशि के लॉर्ड। ये चंद्रमंगल का राजयोग भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। बुध मार्गी यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। 26 जुलाई को शनि का वक्री होना, यानी कि आपका जो कर्म फल है, ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान कर्म के साथ मिक्स हो जाएगा, इसलिए लिखा कर्म फल वर्सेस भाग्य उदय। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं ये अगस्त और सितंबर में देखने को मिलेंगी, क्योंकि मंगल ग्रह जब तक यहाँ दृष्टि डालते हैं, अष्टम भाव जोखिम भरा स्थान है। जोखिम से जुड़े हुए जितने भी आगंतुज सडन आने वाली प्रॉब्लम का परिचायक है अष्टम भाव, यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी होगी। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। ये तो हुआ कष्टकारी मामला, लेकिन जो भाग्य उदय की बात कर रहे हैं हम, भाग्य आपका पल्लवित और पुष्पित करने वाला कर्म स्थान के साथ बैठ गया है। ये तो कर्मों का फल तो देगा, आमदनी भी देगा, क्योंकि रिसोर्सेज ऑफ इनकम का जो हाउस है, ये मंगल ग्रह आपको लग्न में जाने के बाद ये दरोगा बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है, कमिश्नर, और सब इसके जुरिडिक्शन में आ जाते हैं। ये बहुत ग्रेट मैसेज है आपके लिए। अब इतनी बड़ी बड़ी बात हम जो बता रहे हैं आपको, हम अपने बलबूते पर नहीं बता रहे, ये ग्रहों का समीकरण है। देखिए, 2 चीज बहुत सुंदर आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। नंबर 1, इधर बात करें हम कर्म की, भाग्य की। ये कर्म है और भाग्य दोनों का बीच में एक छोटी सी दीवार है, ये पर्दा है, और ये पर्दा इतनी, इसकी जो मोटाई है वो है जितने कागज होता है ना, कागज की जितनी थिकनेस है, बस इतना ही पर्दा है। जैसे ही भाग्य पल्लवित पुष्पित हुआ और आपकी दशा और दिशा ठीक हुई, तो सीधे छलांग लगाएंगे, आप कर्म का फल प्राप्त करेंगे। ये कर्म है और सीधे ये तीनों ग्रह, भाग्य, कर्म और फल, ये तीनों नज़दीक हैं। और ये दावा इसलिए करते हैं बृहस्पति देव स्वयं के लिए और शनि, क्योंकि ये कर्मों का फल 100% न्यायाधीश बनकर न्यायोचित कार्य करते हैं। आज तक सृष्टि के जितने भी लोग हैं, सब जो अज्ञानी लोग हैं वो सोचते हैं शनि की वजह से खराब हो गया। नहीं, शनि ही सुधारता है। अगर किसी बीमारी का पता चलता है इस दौरान, तो शनि आपको अलर्ट कर रहा है ना कि तुम्हें ये बीमारी, भाई इसका इलाज कराओ। तो बताते हैं, हर चीज के 2 पहलू हैं। नेगेटिव सोचना बंद करो। इसके अलावा इस भाव का स्वामी जब कर्म स्थान में आ गया और कर्मों का फल देने के लिए तैयार है, तो बृहस्पति भी कम नहीं है। बृहस्पति सात्विक प्रवृत्ति है, बृहस्पति अमृत तत्व दृष्टि है। बृहस्पति का मीन राशि पर अथाह प्रेम है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। एक का मुख आपने देखा, मीन राशि की जो चिन्ह आप देखेंगे, जॉडिक साइन जो दिखाया जाता है, एक मछली का मुंह उधर है, दूसरी मछली का मुंह उधर है,
वो दूसरे मार्ग पर जाती है। इहलौकिक और पारलौकिक मुख है दोनों तरफ। एक ले जाती है आपको संसारिक सुख की तरफ, एक ले जाती है आध्यात्मिक सुख। तो बृहस्पति की जब इस मीन राशि के चिन्ह पर, मीन राशि पर दृष्टि होगी तो दोनों मार्ग सुधरते हैं। दोनों लोक और परलोक, इहलौकिक पारलौकिक सुखों की प्राप्ति तो देता ही है। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, वो सोचते हैं कि बस पैसा और नौकरी बिजनेस की बात करो, इससे फालतू नहीं है। तो जो दर्शक होते हैं वो हर प्रकार के मिक्स हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये बात बताओ आप हमें अध्यात्म की, ज्ञान की। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार स्टोरी मत सुनाओ, हमें तो सिर्फ ज्ञान की बात बताओ कि मुझे पैसा कब मिल रहा है, कब मेरी नौकरी आ रही है। तो सबके अपने अपने स्वाद हैं, इंटरेस्ट है। तो जिनको भाई इंटरेस्ट नहीं लगता वो इसको इस वीडियो में रुचि मत लो। आप देखिए ये भाव यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। इनकम हाउस है, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, तो देगा ही देगा, इसमें कोई शक नहीं। अब सारे के सारे जितने भी तर्क वितर्क कुतर्क हैं लोगों के, उन पर विराम लगने वाला है। देखिए इस भाव का स्वामी जब धन स्थान में आएंगे तो ये बहुत बड़ा योग बना देते हैं। इसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा आज तक, वो बताने वाला हूं मैं। इन दोनों का योग बनने के बाद इसका नाम होता है रुद्र योग। रुद्र, जैसे कि आपने रुद्राक्ष देखा होगा, शिव और पार्वती का जोड़ा, गौरी शंकर, ऐसे ही ये बुध यहाँ पर मिथुन राशि के लिए, मिथुन लग्न भी है, ये राशि भी है, और ये दोनों यहाँ बैठ गए। इनकम हाउस का लॉर्ड यहाँ, लग्न का राशि का स्वामी यहाँ पर। अब यहाँ दो युति हैं, देखिए मिथुन राशि का लॉर्ड और दसम भाव का लॉर्ड। ठीक, ये क्लियर हो चुकी। अब दूसरी युति सुनिए, चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी ये इकट्ठे हैं। या तो ये बोल दो, इनका नाम लो कि ये दोनों एक साथ हैं, या बोलो ये एक साथ हैं। रुद्र योग, उच्च राशि में बृहस्पति के साथ जब बुध होते हैं तो ये रुद्र योग बन गया है। इस रुद्र योग के जो साइड इफेक्ट मैंने बताया कि मंगल आगंतुज, आने वाली सडन परेशानियों का कारक बन रहा है। तो आपको दूसरे पक्ष ये भी देखना चाहिए कि ये दोनों बचाव पक्ष के लिए यहाँ तैयार भी हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, किसी आदमी का एक्सीडेंट मान लिया ऐसी सड़क पर हुआ जहां कोई साधन नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है उसको, तो ये दोनों एम्बुलेंस हैं, ये दोनों सहायक हैं, ये दोनों रिसोर्स, इनको रेस्क्यू करने वाले हैं दोनों। ये कष्ट देगा तो ये रेस्क्यू भी करेगा। ये मिथुन राशि वाले लोग जिनका नक्षत्र होता है मृगशीर, आर्द्रा, पुनर्वसु, उनको कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं। कन्फ्यूजन का पहाड़ है इनके मन में, दुविधा, ड्वेल पर्सनालिटी, ये काम होगा नहीं होगा। एग्जाम में जब लिखते हैं ना तो सही सब कुछ याद होगा उनके, लेकिन दूसरे की कॉपी चेक करेंगे वो क्या लिख रहा है, देखते हैं। मेरी बात मानो, किसी की बात मत सुनो। अपने मन के अंदर जो फर्स्ट थॉट, जो पहला क्वेश्चन का आंसर आया उसको लिख दो। या कोई काम आप इम्प्लीमेंट करें, कोई प्रोजेक्ट है, जो दिमाग में आया एकदम आगे बढ़ जाओ, भले ही गलत हो लेकिन बढ़ना तो है आपको। कोई तो पहला दिन होगा, कोई तो पहला डिसीजन होगा जो लेना पड़ेगा आपको। गलत लो, वो गलत लोगे तो एक्सपीरियंस आएगा, और सही होगा तो आपका रास्ता सही होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात कही गई है कि कर्म का फल, इस समय आप कोई भी पत्ता डालो तुरप का पत्ता साबित होगा। तो वो तुरप का हुक्म का इक्का है आपका। ये क्लियर हो चुकी है। अब भाग्य स्थान को अचानक बहुत बड़ी सौगात देते हैं राहु, क्योंकि अब इनका यहां से अगले 3 साढ़े 3 महीने के अंदर इस राशि से
स्थान परिवर्तन होगा, मकर में आएंगे, कुंभ से मकर बैक आते हैं, रेट्रोग्रेड होकर के पिछली राशि में आते हैं। उस समय बहुत बड़ी सौगात देंगे क्योंकि केतु यहाँ होंगे उस समय। फिलहाल अब ये जो शनि है यहाँ उद्यम का स्थान, उद्यम का मतलब परिश्रम, ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रैक्टरशिप, नौकरी, जितने भी न्यायाधीश घूम रहे हैं, जज या जिनके केस पेंडिंग है, और बहुत जज ऐसे हैं, मैं किसी का नाम तो ले ही नहीं सकता, उनको पता है और वो सवाल भी पूछते हैं, तो उनको मैं बता रहा हूं उनके प्रमोशन की जो प्रक्रिया है अब शुरू हो चुकी है और वो ऊपरली पायदान पर जाने वाले हैं। और ये बात, ये डायलॉग जिनके लिए बोला जा रहा है वो समझ भी रहे होंगे। आइए अब अगली बात सुनिए कि चंद्रमंगल का जो योग है और रुद्र योग 1 2 3 4, ये जो द्विस्वभाव राशि का रुद्र योग है, ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि लेकर आ रहे हैं। ये क्लियर हो चुकी है। अब जो भी लोग पूजा करना चाहते हैं, या जिनका काम सुधर नहीं रहा है या जिनका काम अभी पेंडिंग है, आशा की किरण उनको नहीं मिल पा रही है, उनके लिए गणेश जी की पूजा सिर्फ श्रावण मास में भगवान शिव और उनके परिवार के जो लोग हैं, परिवार के लोग भगवान शिव का परिवार की पूजा कीजिए। एक नई चीज जो आपने सुनी तो होगी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की, आज सुनिए। इनके लिए भगवान जो कार्तिकेय हैं, कार्तिक भगवान भगवान शिव के पुत्र हैं, उनकी जो सवारी है वो है मोर, मयूर। अय्यप्पन कहो, मुर्गन कहो या भगवान कार्तिकेय। एक नई चीज देखिए, जो लोग मयूर पंख रखते हैं, तो आजकल क्या चल रहा है, ये बहुत गौर करने की बात है और सब धर्म के लोग सुने, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध हो, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, इस्लाम वाले हैं, इंसान तो सभी हैं। अब ध्यान देना है कि जो मोर का पंख रखते हैं, रखो। मोर के पंख बहुत बड़ी मेडिसिन है। मोर के पंख से अपने शरीर पर 3 बार ऐसे हवा करो, जो दर्द है, बीमारी है, वो सब हवा हो जाएगी, मोर के पंख की हवा। अब यहाँ पेंच है थोड़ा सा, यहाँ बात सुनना जरूरी है। कुछ लोग मोर के पंख लाते हैं तो ये देख कर लाएं कि वो बैक साइड से सफ़ेद है नहीं, ओरिजिनल मोर के द्वारा खुद ही उसको निकाला गया, यानी कि मोर स्वेच्छा से अपने पंख बदल देता, तो वो बैक साइड का जो हिस्सा है बिल्कुल वाइट होना चाहिए। अगर रेड है तो मत लो। यानी कि आजकल कुछ ऐसे स्मगलर हैं, शिकारी हैं, मोर को मारते हैं, हिंसा करते हैं और फिर बाजार में बेचते हैं, या उनको भी पता चल गया कि पब्लिक बहुत होशियार है तो वो काट देते हैं। तो कटे हुए पंख मत लो, ओरिजिनल वाला पंख लेकर के 3 बार अपने शरीर से हवा करो, एक ही हो चाहे, जरूरी नहीं झाड़ू जैसी शकल का बंडल बनाना है, तो वो कर लो, तो इस मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मोर के पंख के बारे में मेरे से ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक सामान्य बात आपको बताई है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।